हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू expertdemo.com। आई एम धीरेन्द्र अगेन। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज जो प्रोडक्ट हम लेकर आए हैं आपके लिए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, वो है एक मिक्सर ग्राइंडर, एक 3 जार मिक्सर ग्राइंडर है जो कि आता है सेलो ब्रांड से। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इस तरह की पैकिंग में ये प्रोडक्ट आता है और सेलो ने इसमें सारी चीज़ें मेंशन करी हुई हैं। प्रोडक्ट की जो यूनिकनेस है, जो उसके फीचर्स हैं, वो सब इसमें मेंशन किए हुए उन्होंने। और इस तरह की काफ़ी रोबस्ट पैकिंग में आता है। इसके साथ एक मैनुअल भी आता है जो कि प्रोडक्ट मैनुअल के साथ साथ वारंटी कार्ड भी है। तो इसको लेकर के आप अपना जो वारंटी है वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह का वारंटी कार्ड भी इसमें रहता है। इसके साथ साथ प्रोडक्ट की बात करें हम, तो एक मिक्सर ग्राइंडर हर किचन का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है। उसके बिना किचन एक तरीके से अधूरा है। चाहे हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया की बात करें, सेंट्रल पार्ट की बात करें, पूरे इंडिया में हर किचन में मिक्सर ग्राइंडर का जो यूज़ है वो डेली बेसिस पे यूज़ होता है। एवरी डे 2 से 3 बार यूज़ होता है। तो काफ़ी रेगुलसली हम यूज़ करते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि इस प्रोडक्ट के बारे में हम अगर कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कंज्यूमर को दे पाएँ अपने, और उनको अच्छे से समझा पाएँ कि किस तरीके से और इसको अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं, तो हमने इसको सिलेक्ट किया आज। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, सेलो का मिक्सर ग्राइंडर है। ये पूरे 3 जार के साथ आता है। तो 3 स्टेनलेस स्टील के इसमें जार हैं जो कि ये मिक्सर ग्राइंडर के साथ आते हैं। और इस मिक्सर ग्राइंडर की मदद से हम किचन में ऑलमोस्ट सारे जो प्रिपरेशन वर्क होता है वो हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो छोटा वाला जार है, उसकी मदद से हम हर तरह की चटनी प्रिपेयर कर सकते हैं। छोटी क्वांटिटी में अगर हमको मसाले ग्राइंड करने हैं तो वो हम कर सकते हैं। इसमें जो ब्लेड है वो काफ़ी हैवी ड्यूटी ब्लेड दिया हुआ है। स्टेनलेस स्टील की बॉडी है तो रस्टिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक बना रहेगा। जो इसकी हाउसिंग है वो भी मेटल की दी हुई है। अनलाइक जो दूसरे ब्रांड होते हैं उसमें प्लास्टिक दिया होता है तो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा ध्यान रखा हुआ है। ब्लेड काफ़ी रोबस्ट है और जो कवर है इसका वो भी पॉलीकार्बोनेट का दिया हुआ है। तो टूटने का भी डर नहीं है। अगर गिर भी जाता है जार हमारे हाथ से तो टूटने का डर नहीं है। सो ये जार हो गया जिससे कि हम चटनी हर तरह की बना सकते हैं। छोटी क्वांटिटी में मसाले पीसने तो वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो बीच वाला जार आता है, ये जार ड्राई ग्राइंडिंग जार हम इसको बोलते हैं। इसमें हर तरह की ग्राइंडिंग हम कर सकते हैं। अगर आपको काफ़ी क्वांटिटी में मसाले पीसने हैं, सूखे मसाले पीसने हैं आपको, वो आप इसमें पीस सकते हैं। अगर आपको नारियल का बुरादा बनाना है तो वो आप इसमें कर सकते हैं। अगर उसके अलावा आपको कोई और भी चीज़ें पीसनी है, नमक पीसना है, वो आप इसमें पीस सकते हैं। शुगर आपको पीसनी है वो आप इसमें पीस सकते हैं। बहुत ही फाइन क्वालिटी में आपको पिसा हुआ इसमें जो भी चीज़ आप पीसेंगे वो मिलेगा आपको। सो ड्राई ग्राइंडिंग हर तरह की आप इस जार से कर सकते हैं। अगेन स्टेनलेस स्टील का जार है, हाउसिंग जो है वो मेटल की दी हुई है। एक होल्डिंग के लिए हैंडल भी अच्छा दिया हुआ है जिससे कि अच्छी ग्रिप बनेगी। प्लस जो इसका जो लिड है वो पॉलीकार्बोनेट का बना है और इसमें गैस्केट भी अच्छा क्वालिटी का दिया हुआ है इन्होंने, ताकि वो जब हम पीस रहे हैं तो वो बाउंस ना करे, वो निकले ना अंदर से कुछ भी। तो क्वालिटी अच्छी मेंटेन करी हुई है। इसके बाद जो तीसरे जार में हम आते हैं, सो अगेन स्टेनलेस स्टील का है, काफ़ी बड़ी कैपेसिटी है। तकरीबन 1.5 लीटर की कैपेसिटी है इस जार की। जो हमने इसके पहले देखा उसकी तकरीबन 1.25 लीटर की कैपेसिटी है। तो ये 1.5 लीटर की कैपेसिटी का लिक्विडाइजिंग जार हमको मिलता है, जिसमें हर तरह की वेट ग्राइंडिंग हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। वेट ग्राइंडिंग का मतलब अगर हमको बैटर्स बनाने हैं हर तरह के तो वो हम इसमें कर सकते हैं। इडली के लिए, डोसे के लिए, या हमको केक के लिए बैटर बनाना है तो वो हम इसमें बड़े आसानी से लिक्विडाइजिंग कर सकते हैं। इसका जो ब्लेड है वो थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ है, जिससे कि लिक्विड जो भी हमें गीली चीज़ें पीसनी है वो हम इसमें पीस सकते हैं बड़े आसानी से। स्टेनलेस स्टील का बॉडी है, काफ़ी रोबस्ट है, और एक सेफ्टी हैंडल दिया है जिसको पकड़ के हम इसको होल्ड करके रख सकते हैं मिक्सर के ऊपर। और जो कवर है इसका वो कवर पॉलीकार्बोनेट का है, गैस्केट भी दिया हुआ है इसमें, और फिक्स बड़े आसानी से अच्छे तरीके से होता है। और जो भी एयर एक्सेस होती है वो ऊपर से रिलीज़ हो जाती है। तो कवर भी दिया हुआ है इसमें। सो ऐसे 3 जार की मदद से ये मिक्सर ग्राइंडर जो है सेलो की तरफ से वो एक कंप्लीट सोल्यूशन हो जाता है हमारे किचन के लिए। दोनों में 550 वॉट का मोटर है इसमें, तो काफ़ी रोबस्ट हो जाता है। किसी भी तरह की ड्राई और वेट ग्राइंडिंग हमको करनी है, अगर हमको रॉक सॉल्ट भी पीसना है, हमको नमक भी पीसना है हमको, तो वो भी बड़े आसानी से इसमें हो जाता है। उसके साथ साथ ISI मार्क है, तो हम क्वालिटी के लिए इंश्योर हो जाएं पूरी तरह, हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी मिल रहा है। उसके साथ साथ अगर देखें जो बॉडी है इसकी वो काफ़ी रोबस्ट है। फूड ग्रेड मटेरियल से बॉडी बनाई है इन्होंने, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखा है अच्छे तरीके से। जो किसी भी सरफेस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसके नीचे देख पाएंगे तो इसमें सक्शन कप्स दिए गए हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को एक ही जगह पे अच्छे तरीके से होल्ड करके रखते हैं और हिलने नहीं देते उसको। तो एक जगह पे सक्शन कप्स उसको होल्ड करके रखते हैं। जब भी ग्राइंड कर रहे हैं या फिर हम लिक्विडाइजिंग कर रहे हैं तो प्रोडक्ट हिलता है थोड़ा, तो वो वाइब्रेशन जो है वो रिड्यूस हो जाए, उसके लिए उन्होंने ये फीचर भी दिया हुआ है। सो इन सारे फीचर्स के चलते प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है, लुक्रेटिव हो जाता है और काफ़ी लंबे समय तक बना रहेगा, क्योंकि 1 साल का वारंटी भी हमको मिल रहा है इसके अंदर।
अब देखते हैं इसमें डेमोन्स्ट्रेशन करके भी देखते हैं कि क्या ये केपेबल है। 550 वाट का मोटर तो है, लेकिन क्या कर पाएगा। तो वेट ग्राइंडिंग हमने चूज़ किया है, वेट ग्राइंडिंग हम डेमो करके देखते हैं। तो उसके लिए हमने जो राइस है उसको हमने भिगो के रखा हुआ है। अब हम उसका देखेंगे, काफ़ी क्वांटिटी में है, तकरीबन 1 kg है। तो इसका हम बैटर बना के देखते हैं कि इसका अच्छी तरीके से बनेगा कि नहीं। तो इसके लिए हमको लिक्विडाइजिंग जार हमको यूज़ करना है, जो कि ये सबसे बड़ा वाला जो जार है वो है लिक्विडाइजिंग जार। अब असेंबलिंग पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको सिंपल है, जो मिक्सर ग्राइंडर में जो ग्रूव्स दिए हुए हैं, इसके जो ग्रिप्स दिए हैं अंदर, वो ग्रिप्स को ध्यान में रखते हुए और जो जार के नीचे जो ग्रिप्स दी हुई हैं उसको ध्यान में रख के आपको लॉकिंग करनी है। तो आपको सिंपल है, इस तरीके से मिक्सर के ऊपर रखिए और इसको क्लॉकवाइज घुमाइए। क्लॉकवाइज घुमाया तो ये लॉक हो गया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ओपन हो जाएगा। तो सिंपल है, क्लॉकवाइज घुमाइए, प्रोडक्ट लॉक हो गया, जो जार है आपका वो अच्छे से लॉक हो गया। अब मैं इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी हमें ग्राइंड करना है, वो मैं डालता हूँ। तो जितना भी क्वांटिटी में आपको डालना है वो आप डाल दीजिए। ऑलमोस्ट हमने सारा जो बोल है वो सारा बोल इसमें डाल दिया है। तो अब देखते हैं, हमारा जो जार है वो पूरी तरह से भर गया है। हम इसको कवर कर देते हैं। कवर करने के लिए भी बहुत ही सिंपल है, इसमें जो ये गैस्केट दिया हुआ है ये अच्छी तरीके से सील हो जाता है, तो फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं, अच्छी तरीके से लॉक हो जाता है वो। इसको हमने प्रेस कर दिया तो जो भी एयर है वो इससे वेंटिलेट हो गई और अच्छी तरीके से लॉक हो चुका है हमारा प्रोडक्ट। अब हमने इसको लॉक किया हुआ, एक बार वापस चेक कर लें, ये ओपन है। इसको हमने क्लॉकवाइज घुमा के अच्छे से लॉक कर दिया है और लॉक करने के बाद मैं इसको दूसरी तरफ घुमा लेता हूँ ताकि होल्ड करने में आसानी हो। इस तरीके से होल्ड करके हम इसको रखेंगे। सो मैंने वापस से घुमा के इसको लॉक कर दिया। अब आपको चलाना है तो 3 स्पीड कंट्रोल आपको मिलते हैं, 1 2 3 3 स्पीड कंट्रोल है, जो कि जितना भी क्वांटिटी आपने इस पर रखा है, जो चीज़ भी आप ग्राइंड कर रहे हैं उसके हिसाब से आप स्पीड को देख लीजिए। शुरुआत में आपको नंबर 1 स्पीड में चलाना है अकेले, उसके बाद आप स्पीड बढ़ा सकते हैं जल्दी ग्राइंडिंग करने के लिए। इसके अलावा एक इंचिंग के लिए भी ऑप्शन दिया है, जो उल्टी तरफ आपको थोड़ा सा रेगुलेटर को घुमाना होता है, जिससे कि क्या होता है कि जो ब्लेड है वो स्मूथ घूमने लगता है। तो हम पहले इंचिंग करेंगे, फिर 1, फिर 2 और फिर 3, इस तरीके से हम इसकी ग्राइंडिंग करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये ग्राइंड करता है। प्रिपरेशन हमारा हो चुका है। जो भी हमारा बैटर जो हमने बनाया था वो बैटर पूरी तरह से रेडी हो गया है। सो आई होप कि हमने जो भी पॉइंट्स इस मिक्सर ग्राइंडर से रिलेटेड कवर किए हैं आप समझ पाए हैं और आपको अच्छे लगें। अगर आपको अच्छे लगें कि ये रिव्यू में हमने सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर करी हैं, अगर आपको ठीक लगा हो तो आप प्लीज़ रिव्यू सेक्शन में जाके आपका जो भी कमेंट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो आप प्लीज़ ज़रूर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी के लिए इस प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए इतना ही, आगे फिर किसी और प्रोडक्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।